तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल में। हम क्लास 10th का त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे और सारा जो त्रिकोणमिति का होता है उस सब ख़त्म कर दिए थे। आज हम त्रिकोणमिति का जो सिद्ध करने वाला त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग है वह देखेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ उससे सीखते हुए चलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और तब वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को तब कीजिएगा लाइक और फिर कर लीजिएगा चैनल को भी सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो पर चलते हैं। देखिए 8 का जो भी एक्सरसाइज है 4 तक था वह सारा तो बना चुके थे और आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताए थे और उसका ट्रिक भी बताए थे। और नहीं देखे होंगे तो वीडियो में जाकर पीछे देखिए। और आज 9.1 का प्रश्नावली है और 1 नंबर क्वेश्चन हम बता रहे हैं। 1 नंबर यह बोलता है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। तो डोरी कैसा होगा? एक 20 मीटर का डोरी सर्कस देखे होंगे तो डोरी सीधा होता है कि टेढ़? टेढ़ हमेशा डोरी पर टेढ़ चढ़ता है। डोरी पर चढ़ रहा है 20 मीटर लंबी डोरी पर एक, मतलब यहाँ बोल रहा है सर्कस का एक कलाकार सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है और अच्छी तरह से तनी हुई भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा है और भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ बोल रहा है कि कोई लड़का है और यहाँ चढ़ रहा है, इस डोरी पर चढ़ रहा है और इसका जो है और मतलब ये डोरी है और ई जो है ऊपर चल गया। पहले तो देख लीजिए ई जो है बिंदु, ई पाद बिंदु है, मतलब कि जो जड़ी वाला बिंदु होता है ना वो पाद बिंदु होता है। तो ये पाद बिंदु हुआ और इस यहाँ से बांधे हैं तो यहाँ तक आया है, ठीक है। तो इस बोल रहा है कि यह 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो 30 डिग्री का कोण बना दिए, 30 डिग्री का कोण बनाता है। और यह एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है और इसका दे दिया है 20 मीटर। तो हमको क्या निकालना है? तो हमको निकालना है ऊंचाई, मतलब इसको निकालना है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे? तो ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले तो यहाँ पर ही देखेंगे, इसको पहले तो नाम दे देंगे ABC। एंगल बना है यहाँ, ठीक है। तो ABC तो हमको क्या चाहिए? तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में और क्या लिखे? तो हमको ई निकालना है। तो कौन सा फार्मूला लगाएं उससे हमको ई निकलेगा? तो ई वाला का रिलेशन से निकालेंगे तो फार्मूला निकल जाएगा। तो कर्ण हुआ और यहाँ पर ई लंब हो गया, यहाँ पर एंगल बना तो ई लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो लंब और कर्ण में कोई संबंध है? तो देखिए, तो साइन लगाते हैं। साइन यहाँ पर ही लिखते हैं क्या? यहाँ पर ही लिखते हैं लंब कितना है पहले लिख लीजिए। यहाँ पर ही यहाँ त्रिभुज ABC में माना क्या? माने AB को AB की ऊंचाई H माना, ठीक है। AB की ऊंचाई H माना, तो H मान लिए इसको ऊंचाई है इसीलिए तो इसको H लिख देते हैं। H हो गया। अब इसको यहाँ पर ही लिखें तो पहले तो साइन वाला फार्मूला लगाते हैं। साइन, क्योंकि इसको में रिलेशन चाहिए तो हमको साइन फार्मूला होता है लंब बाई कर्ण। तो लंब बाई कर्ण, तो साइन कितना डिग्री एंगल है? तो 30 डिग्री। तो 30 डिग्री एंगल लगाएंगे और साइन लंब, तो लंब का वैल्यू H दिया हुआ है, आधार का वैल्यू कितना दिया हुआ है? पहले इसको लिखे AB और AC।
ए सी लिख दीजिए। तब फिर साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। और ए बी का वैल्यू कितना है h है। और ए सी 20 हो गया। और इसको गुना कर दीजिए, इधर भेजिएगा तो 20, यहाँ 20/2 इंटू एच काट देंगे तो कितना हो जाएगा h = 10 आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया इसका। है एकदम आसान था ना। केवल हमको इसको ध्यान 30 डिग्री का एंगल, इसमें पिक्चर ही मेन होता है। तो ए बी सी एंगल बनाया, यहाँ 30 डिग्री का कोण बनाया। 30 डिग्री का कोण जैसे ही बना तो ये लंब हो गया, लंब। और ई चाहिए, और हमको ई चाहिए तो हमको रिलेशन चाहिए। तो रिलेशन कैसे मिलेगा हमको, तो रिलेशन मिलेगा हमको ई वाला हमको चाहिए। तो ई दिया हुआ है, तो ई दोनों में रिलेशन से हमको काम बन जाएगा। तो देखिए क्यों लिए रिलेशन, एच एगो नहीं है, एगो है। अब बाकी साइन 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर पुट किए तो एक मान, इधर करेंगे तो एच का मान निकल गया। इसलिए ऐसा करते हैं कि एगो मान ऐसा खोजते हैं कि एगो मान दिया हो, एगो अननोन हो। बाकी तो जब दो गो मान दिया रहेगा, एगो का दिया रहेगा, एगो का निकालना तब ना निकलेगा। अब दोनों का मान निकालना ही रहेगा तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। अब मान लीजिए इसका मान नहीं दिया, इसका मान नहीं, अब ई दोनों में समान लेंगे तो निकलेगा, नहीं निकलेगा। ई दिन दिया है, इस दिन दिया है, इसीलिए ई वाला और ई वाला में तो एगो दिया है, एगो नहीं दिया है, तो इसके मदद से निकाल सकते हैं, इसीलिए किए हैं ऐसा। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, क्या बोलता है कि आंधी आने पर से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके 30 डिग्री कोण भी बना लेता है। पेड़ के पाद बिंदु दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि यहाँ है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो पहले तो पेड़ बनाते हैं। तो पेड़ कैसे होता है, सीधा होता है ना, पेड़ सीधा होता है। पेड़ हुआ, ये पेड़ हो गया, ठीक है। ये पेड़ मान लीजिए ये पेड़ है, ये पेड़ है, पेड़ मान लीजिए ये पेड़ है और ये पेड़ है, और ये पेड़ है जो इस तरह मुड़ा, मतलब कि आंधी आने से इस प्रकार टूटता है कि शिखर ये जो बिंदु है यहाँ से टूटा और यहाँ पर ही जाकर मिल गया। मतलब कि इस शिखरवा जो है ना यहाँ पर ही जाकर मिल गया, ठीक है। यहाँ पर ही ये टूट का यहाँ मिल गया, टूट कर मिल गया। तो हमको दिया हुआ है और 30 डिग्री का कोण पर झुक जाता है और पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है ये 8 मीटर दिया हुआ है। पाद बिंदु मतलब कि जो पेड़ का जड़ी जो होता है उसको पाद बिंदु बोलते हैं, ठीक है। जड़ी जो होता है उसको पाद बिंदु, तो पाद बिंदु और पेड़ का जो शिखर गिरा है इसके बीच की दूरी यह 8 मीटर दूरी पर जाकर गिरा है। तो 8 मीटर इसका दूरी हो गया, ठीक है। अब इसका नामकरण पहले कर देते हैं, ए बी सी और सी डैश, क्योंकि यही जो सी है यहाँ पर आकर गिरा है, इसीलिए सी डैश लिख दिए हूँ। तो हमको क्या चाहिए, तो हमको यह बोल रहा है कि हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो पेड़ की ऊंचाई मतलब कि टोटल की ऊंचाई हमको चाहिए। तो कैसे होगा, तो या तो हमको ए बी प्लस बी सी डैश चाहिए तो हमको निकल जाएगा ना। तो हमको इस मान को पहले ए बी को निकाल लेते हैं, तो फिर बाद में ई मान दिया हुआ है, ई मान दिया हुआ है, ई मान दिया हुआ है और ई मान नहीं है, तो इसके मदद से ई मान निकालेंगे। और तब फिर देखिए कैसे करेंगे। पहले तो लिखेंगे माना पेड़ की ऊंचाई x, इसको मान लेते हैं इसको छोड़िए, ऐसे बनाते हैं इसको। यहाँ पर पहले लिखते हैं त्रिभुज
ABC एकदम इजी वे से समझाते हैं, भारी नहीं कर रहे हैं, एकदम इजी वे से समझाने की सोच रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा वो थोड़ा टफ पड़ता था, इसीलिए छोड़ दिए उसको। त्रिभुज ABC यहाँ लिखें, त्रिभुज ABC में, अब त्रिभुज ABC में हमको इस मान के मदद से ई मान निकालेंगे, तो ई मान निकलेगा तो जरूर इसका मान निकालेंगे, इसमें दोनों को जोड़ देंगे तो यही ना ई जो है यही ना है, ई जो है वही है, तो इसका मान चाहिए, तो दोनों को जोड़ दे, ई दोनों को जोड़ेंगे, हालांकि जड़ी इतना बच गया, छिपिया यहाँ पर आ गया, और जड़ी छिपी को जोड़ेंगे तो पूरे पेड़ का निकल जाएगा, तो वही इसका मान पहले निकालते हैं। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, तो कौन वाला लेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का ना एंगल बनता है, 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो यहाँ पर ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो कौन लेना पड़ेगा, tan लेंगे, हालांकि लंब आधार tan में आता है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू AB, और ई क्या है B और C, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, बोलो जल्दी से ना, हम याद करवा दिया, नहीं याद किया तो पीछे जाइए देखिए तुरंत, 1/√3 होता है, और AB का मान तो हमको दिया हुआ नहीं है, और हमको BC का मान 8 दिया हुआ है ना। अब हम इसको क्या देखेंगे, अभी इसको हम करेंगे, इसको गुना करते हैं तो 1/8√3 हो गया, और AB हो गया, मतलब कि हमको ये जो मान निकला, AB का मान निकला हमको 8√3 निकला, इतना का मान 8√3 निकला। अब हम इतना का और मान निकालना है, क्योंकि हमको पूरे का मान देना है, ठीक है, पूरे का मान हमको निकालना है, तो पूरे का मान, तो इतना का मान तो निकला 8√3, और अब इसके मदद से ई भी निकाल सकते हैं, चाहे ये भी निकाल सकते हैं, तो हम इसके मदद से निकालते हैं, ई वाला ई दिया हुआ है, तो अभी ये भी निकाल सकते हैं, तो निकालिए, कैसे निकालेंगे, तो देखिए ई वाला लेते हैं ना, कि ई वाला लेते हैं, हालांकि इस वाला से भी निकलेगा, इस वाला से भी निकलेगा, कोई एगो है, एगो अननोन लेना है, तो मान निकल जाएगा, तो हम इसको लेते हैं, ठीक है। तो हमको क्या ई जो है लंब है, एक कर्ण है, तो क्या ले, साइन लेते हैं, साइन लेना पड़ेगा, साइन 30 डिग्री, यहाँ लिखेंगे अब साइन 30 डिग्री, साइन, क्योंकि यहाँ साइन में ई वाला लेंगे, तो लंब कितना है, लंब पहले लिखेंगे AB, और यहाँ पर फिर AC, AB साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, AB का मान कितना है, 8√3 है ना, 8√3 मान दिया हुआ है AB, और AC का मान हमको नहीं पता है, AC का मान नहीं पता है, तो AC इन्हीं रह जाएगा, इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16√3, AC का मान 16√3 आया, मतलब इसका मान 16√3 आया। अब ई दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा, कल कि ई जो है AB और A'(C) मिलकर AB और A'(C) मिलकर एक पेड़ बना है ना, AB और A'(C) मिलकर एक पेड़ बना है, तो AB रह गया और A'(C) टूट कर यहाँ चला आया, तो A'(C) को यहाँ जोड़ देंगे फिर तो पेड़ का पूरा लंबाई निकल जाएगा, उसी तरह से दोनों को जोड़ने पर। अब यहाँ लिखेंगे अब क्या लिखें, दोनों को जोड़ने पर AB पहले लिखेंगे, अब पेड़ की कुल ऊंचाई, कितना है, तो लिखेंगे यहाँ पर पेड़ की कुल ऊंचाई, तो यहाँ पर AB प्लस कितना दे, AB प्लस यहाँ A'(C), तो AB कितना है, AB हमको कितना आया है, देखिए AB आया है 8√3, बार 8 गलती लिखा था, 8/√3 अब प्लस AC आया है 16√3, एलसीएम लेंगे, √3 के √3 हो जाएगा,
कर्ण लंब, ठीक है ठीक है। यहाँ पर देखिए 8 बाई, यहाँ गलती लिखे हुए थे, इसी वजह से ना गलती हो रहा है। 1/√3 होता है, 1/8√3 आया है, तो यहाँ पर ही फिर मिस्टेक हुआ है। देखिए 1/, यहाँ पर 1/3, तो यहाँ पर ही हो जाएगा, यहाँ मिलाइएगा 8/√3 इंटू AC होता है, ठीक है। अब इधर गुना करते हैं तो हमको कितना आता है, गुना करते हैं यहाँ पर 16√3 आता है, इतना आता है, 16√3 आएगा, 16√3, ये √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 16√3 यहाँ नीचे लिख देते हैं, √3 से √3 चल गया, 8 हो गया, पर 16 हो गया, ये 24 हो गया, 24√3। अब इसको क्या करेंगे, अब 24 को काट सकते हैं, इसको 8 गुने √3 लिख सकते हैं, और √3 क्योंकि 8 गुने 3, यहाँ पर एक स्टेप छूट, 8 गुने 3 लिखें, 8 गुने 3। अब इसको 8 गुने √3 गुने √3, क्योंकि 3 को हम √3 गुने √3 लिख सकते हैं। भाई √3 इन्हें 1 से 1 कट जाएगा, तो 8√3 आंसर। अब बहुत ज़्यादा ही VVI है, समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 100% यह पूछा जाएगा एग्जाम में, इस बार के एग्जाम में यह पूछा जाएगा, समझ लीजिए। आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। उसी तरह से अब अगला नंबर 3 नंबर क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट मारिए और लिखिए। पहले ई वाला लिखिएगा और फिर ई वाला, फिर ई वाला, आपको 5 का 5 नंबर एकदम एक्यूरेट मिलेगा। ये भी बड़ा इजी सवाल है, 3 नंबर का भी। एक ठेकेदार बच्चे के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसके शिखर इतना हो और उसके, तो 5 वर्ष से कम, पहले तो 5 वर्ष से कम, पहले ही लिखना पड़ेगा एक लाइन में, फिर 5 वर्ष से अधिक, अधिक वाला है, को 1.5 मीटर है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो और एक है 5 वर्ष से कम 1.5 मीटर की ऊंचाई भूमि पर 30 डिग्री का कोण बनाता है और अधिक उम्र के बच्चे के लिए 3 मीटर है। और यहाँ पर ये जो है फिसल पट्टी, बच्चा के फिसलने के लिए जगह है जिसकी ऊंचाई 1.5 है और यह 30 डिग्री के कोण पर झुका है, तो फिसल पट्टी की लंबाई खोजता है, इसका लंबाई हमको चाहिए। उसी तरह से फिर ये भी है, उसी तरह से ये भी 3 मीटर दिया हुआ है और हमको ई वाला चाहिए, और ये 60 डिग्री के कोण पर झुका है, 60 डिग्री के कोण पर झुका है। तो हमको इसका मान ज्ञात करना है। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, एक ही में जोड़ दिया है, ठीक है। तो अलग अलग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको नाम दे ABC, यहाँ पर लिखते हैं PQR, इसीलिए लिखते हैं क्योंकि PQR बहुत ज़्यादा फेमस है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं त्रिभुज ABC में क्या, हमको ई मान चाहिए, तो हमको कौन लगाना पड़ेगा, हमको लगाना पड़ेगा साइन, क्योंकि साइन लगाएंगे तब नहीं दोनों में संबंध आएगा। तो साइन 30 डिग्री और AB और AC, AB का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, AB का वैल्यू 1/5 हो जाएगा और AC का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। और यहाँ पर करेंगे AC, तो 1.5 गुने 2 = 3 आ जाएगा आंसर। इसको मतलब AC 3 आंसर, एक का आंसर आ गया। उसी तरह से इसका भी ई वाला है, तो हमको साइन लगाना पड़ेगा त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में क्या है, हमको त्रिभुज ABC में हमको चाहिए क्या चाहिए, तो हमको ई वाला चाहिए। तो साइन का फॉर्मूला लगाते हैं, साइन 60 डिग्री और AB, ये PQ है, यहाँ PQ और यहाँ पर PR और 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। ये मान जो है ना आपको याद करना होगा, एकदम हम आपको ट्रिक से बताएं कि कैसे याद किया जाता है, इसीलिए वीडियो को जरूर पीछे देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। अब मान याद हो तो फिर देखिए वीडियो को। PQ का मान कितना है, PQ का मान, तो PQ है, PQ का मान 3 है और QR का मान हमको पता नहीं है, PR का मान हमको पता नहीं है,
मान निकालना है, इसका मान निकालना है, पी आर का मान निकालना है। पी आर का वैल्यू हमको चाहिए, यहाँ पर ए सी का वैल्यू चाहिए, बस यही आंसर हो जाएगा। साइन 30 डिग्री 1/2 ओके, और 3, ठीक है। और इसका वैल्यू पी आर तो 3 गुना 6 हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो पी आर √3 2 गुने 3 लिख सकते हैं, √6। अब इसको क्या कर सकते हैं, 2 गुने 3 को हम √3 गुने √3 कर सकते हैं, √3 एगो से एगो कट गया तो कितना आया, 2√3 आया, आंसर हो गया। इसी तरह से आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये भी हो गया। तो यहाँ पर ये फिर लिख देंगे, अतः यहाँ लिख दीजिएगा फिर, अतः ए कौन है, ए सी इक्वल टू, ए सी कितना आया है, ए सी आया है हमको 3, और पी आर कितना आया है 2√3, आंसर आपको 5 का 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।